हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम कर रहे हैं 3 जुलाई के ऑल द शिफ्ट्स के क्वेश्चंस मैथ्स के, जो मैंने कल के भी मैंने डाले हुए थे अपने यूट्यूब चैनल पे और मैंने परसों के भी डाल दिए थे यूट्यूब चैनल पे अपने पे। तो आप देख सकते हैं मेरे सारे जो भी दो ही वीडियोस डली हुई हैं, तो कल की और परसों की मैंने सारे सॉल्यूशंस डाले हुए हैं। तो आज करेंगे 3 जुलाई की। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 2, 3 and the tangent to it is 4x plus 3y minus 7 equal to 0। तो रेडियस बताना था। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं? देखो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये हमने क्या करा है, सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो सेंटर क्या है इसका? 2, 3, 2, 3 ले लिया। और इससे हम, ये क्या है हमारे पास? रेडियस। और टेंजेंट ये ले रहे हैं हमें हमारे पास, ये क्या है? टेंजेंट। तो इसकी इक्वेशन दे रखी है, ये दी हुई है 4x+3y। अगर -7 = 0 है तो इक्वल टू क्या ले लिया हमने? 7। तो ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे कैसे? जैसे देखो, इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं वो बता देता हूं आपको। ये अगले शिफ्ट में भी आ सकता है आपके में। जैसे ये हमारे पास में पूरा सर्कल है और ये यहां से कोई भी एक लाइन है, और ये जो लाइन है इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि हमेशा जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में कौन सा एंगल बनता है? 90 डिग्री का। तो जैसे अगर यहाँ पर एक ये पॉइंट दे रखा है, ये कितना दिया हुआ हमारे पास? 2, 3 ये दिया हुआ, या हम इसको जनरल मान रहे हैं तो x1, y1 मान लेते हैं इसको। और ये हमारी ये पूरी लाइन है, तो इसको अगर हम लाइन को नाम दे रहे हैं ax+by+c = 0। तो जो डिस्टेंस होता है, ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, d की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? x1 × a प्लस by1 + c अपॉन √a² + b²। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा डी का हमारे पास। तो अगर हम ये वाले जो वैल्यूज है इसके अंदर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा? डी इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू कितनी है? x1 की 2, तो 2 × 4 प्लस अब 3 × 3 और -7 अपॉन में क्या है? √4² + 3²। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, 4 × 2 कितना आएगा? 8 हमारे पास, और +9 -7 अपॉन 4 और 3 का, और 3 और 4 का ट्रिपलेट कितना होता है? 3, 4, 5। तो यहां पर कितना आ जाएगा? अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आएगा? 5। तो ये 9 - 7 कितना आएगा? 2। 8 + 2 कितना आएगा? 10। तो डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितने आ जाएगी यूनिट्स? 2 यूनिट्स आ जाएगी, जो हमारी क्या होगी? रेडियस। तो ये हमारा बेसिक था ये पूरा का पूरा, इसलिए मुझे था कि मैं बता दूं आपको, ये अगली शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए देखो, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट ए प्लस टेन ए एंड सेक ए माइनस कोस ए और कोसेक ए माइनस साइन ए। तो एक काम कर लेते हैं इसके अंदर, कि जो ए की वैल्यू है उसको हम कोई ना कोई डिग्री पुट कर लेते हैं। तो सबसे आसान क्या रहेगा इसके अंदर? ए को हम पुट कर लेते हैं 45 डिग्री। तो कोट ए कितना होता है? 1, और टेन ए कितना होगा? 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब सेक ए कितना, सेक 45 कितना होगा? √2। कॉस 45 कितना होगा? 1/√2। अब कोसेक ए कितना होगा? √2। और साइन ए भी कितना होगा? 1/√2। तो हम कैलकुलेट करेंगे, 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2 हमारे पास। और ये कितना आ जाएगा? √2 - 1/√2 कितना आ जाएगा? 2। अगर एलसीएम लेंगे तो डिवाइडेड बाय √2। और ये कितना आ जाएगा? 2 - 1/√2। तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 1/√2 इंटू 1/√2। तो √2 × √2 कितना होगा? 2। तो ये कट जाएगा पूरा। तो आंसर कितना आ रहा है? इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 हमारी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स इज 9:16। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम पूछ रखा था। अब देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है, सीएसए का जो फॉर्मूला होता है, सीएसए ऑफ स्फीयर, सीएसए ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला कितना होता है? 4πr²। इसका मतलब जो सीएसए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? r² के, या फिर r जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? √CSA। अब इसने दिया हुआ है कि जो रेशियो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स का, तो कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दिया हुआ है? 9:16। अब अगर हमें आर रेशियो निकालना है तो आर रेशियो कैसे आएगा हमारे पास? √ ले लेंगे तो कितना आएगा? 3 रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4। अब वॉल्यूम का रेशियो निकालना है हमें, तो कैसे आएगा? वॉल्यूम कितनी होती है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होगी हमारे पास? 4
अपॉन 3 पाई आर क्यूब। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आर क्यूब के। तो आर कितना है हमारे पास 3 रेशियो 4 है। अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम का रेशियो, तो कितना आ जाएगा 3 होल क्यूब रेशियो 4 होल क्यूब। तो कितना आ रहा है 3 का होल क्यूब कितना आएगा 27 और 4 का होल क्यूब कितना आ जाएगा 64। तो ये रेशियो आ जाएगा हमारा किसका, वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। तो आई होप सब समझ में गए होंगे। तो नेक्स्ट करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन जो दे रखा है। अब इसने क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन बहुत कम ही देते हैं वैसे तो एसएससी, पर अब दिया हुआ है इसके अंदर, और इंस्टॉलमेंट सिंपल इंटरेस्ट की बहुत अच्छी रहती है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो अगर मान लेते हैं हम कि जो हर एक इंस्टॉलमेंट है इसकी, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसका कि क्या दिया हुआ है इसने अंदर। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज ₹4300 इन 4 years एट 5% रेट में है। देन कैलकुलेट ईच ऑफ द 4 इंस्टॉलमेंट्स। तो 4 इंस्टॉलमेंट पूछ रखी है इसने। मान के चलो कि ना जो पहले है हमने जो इंस्टॉलमेंट मान रखी है वो 100 मान रखी है। तो इसमें क्या बोल रखा है कि हर साल जो रेट परसेंटेज है वो कितनी है 5% है। तो अगर हमारे पास में स्टार्टिंग में कितनी है, अगर हम 100 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 5% क्या होगा, बढ़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर कितना आ जाएगा 105, फिर नेक्स्ट ईयर कितना आ जाएगा 110, और फिर नेक्स्ट ईयर कितना आ जाएगा हमारे पास 115। तो ये 4 सालों का हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो अगर मैं इसको टोटल को कैलकुलेट करूंगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा 430 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा क्या था कि जो हमने लेंड किया था, जो हमारे पास जो हमने उधार पे लिया था पैसा हमारे पास, तो इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमने 4300। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा इंटू 10 टाइम्स है। तो 100 हमारे पास इंस्टॉलमेंट ले रखी थी, तो ये कितना है इंटू 10 कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1000। तो जो ईच इंस्टॉलमेंट होगी वो हमारी कितनी आ जाएगी 1000। तो ये चीज याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट बहुत कम ही पूछी जाती है। तो पर ये मेथड यूज कर सकते हैं, पहले 100 लेंगे, उसके बाद जितना भी रेट रहेगा उसको इंक्रीज करते चले जाएंगे। जैसे 5% रेट था तो दूसरे साल कितना रहेगा 105, फिर उसका 5% और इंक्रीज कर देंगे 110, और फिर 5% और इंक्रीज करके कितना आ जाएगा 115। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो देखो अब नेक्स्ट कर रहे हैं। तो अब ये बोला गया था कि 5x + 12y = 60। अब इंटरसेप्ट बताना है बिटवीन x6। देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे ये इंटरसेप्ट होता है, जैसे ये यहां से लेकर यहां तक हो गया, तो अगर हम इसको मान रहे हैं a और इसको क्या मान रहे हैं b, तो यहां पर इसका मतलब y एक्सिस कितनी है 0, x एक्सिस पे y तो 0 ही होगा, और y एक्सिस पे क्या होगा x 0 होगा। तो अगर हम सबसे पहले y पुट करते हैं 0, इफ y = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5x = 60। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 12। तो इसका मतलब ये कितना आएगा 12,0। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, अब इफ x = क्या पुट कर रहे हैं 0, तो अगर हमारे पास 12y = 60 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू कहां 0 है, देखो अब यहां पर क्या क्या वैल्यू है, यहां पर इसकी 0,5। अब हमें ये डिस्टेंस बताना था, ए बी की वैल्यू बतानी है हमें कि ए बी की वैल्यू कितनी होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे इसके अंदर। तो x2 - x1 12 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 होल स्क्वायर। अब ये कितना आ रखा है, अब देखो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो ट्रिपलेट होता है एक कितना 5, 12 और 13 का, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 13। जो वैल्यू आएगी इसकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी 13 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि हमने ट्रिपलेट से डायरेक्टली निकाल दिया। क्योंकि हमारे पास 5, 12 तो है ही, यहाँ पर ये 5 है ये 12 है, तो लास्ट वैल्यू कितनी आएगी 13 आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो नेक्स्ट देखते हैं भैया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो जिनका भी पेपर अगली शिफ्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है कि ठीक है। तो मैंने पूछा था सबसे, तो हर कोई है ना 22, 23 तो करके ही आ रहा है, तो एक दो क्वेश्चन तो मुश्किल आएंगे ही आएंगे, तो उसमें कैलकुलेशन हो सकती है। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट कोई पूछ नहीं रखा, तो अपनी डीआई थोड़ा सा ठीक करके जाना, क्योंकि उसी में थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आ रखा है। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई अब इसके अंदर क्या है कि रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स इज 32 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 30 सेंटीमीटर। अब इसने बोल रखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट। देखो अब लेंथ ये कॉमन टेंजेंट की जो है ना वो हर शिफ्ट में पूछ रखा है। तो मैं दो ये बता देता हूं मैं, जैसे ये सर्कल दे रखा है एंड रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स है और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स है। देखो और
ये दिया हुआ है। अब इसने बोल नहीं रखा है कि ये टच कर रहा है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ रखी है, इसका मतलब ये वाली लेंथ पूछ रखी है। अगर टच कर रखा होता तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया हुआ जो मेरी प्रीवियस वीडियो जो मैंने कल डाल दी थी। तो पहला जो रेडियस है वो कितना दे रखा है 32, और जो दूसरा रेडियस है वो कितना दिया हुआ है 8। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है कितना, अंडर रूट ऑफ C1 C2। C1 C2 कितना आएगा, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये C1 है पहले का सेंटर, और ये कितना है सेंटर 2। तो C1 C2 होल स्क्वायर माइनस ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का आएगा ब्रैकेट R2 ले या R1 ले ले का होल स्क्वायर, तो R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो C1 C2 इनके बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है 30 का होल स्क्वायर। अब माइनस R2 माइनस R1 कितना है 32 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो अब ये कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 30 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर। अब ये देखो, ये थोड़ी ना कहना मैं पूरे को कैलकुलेट करूंगा कि 30 का स्क्वायर करूंगा फिर 24 का होल स्क्वायर करूंगा, नहीं। अब मुझे दिख रहा है कि इन्हें ट्रिपलेट में बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा है हमारे पास में कि 3, 4 और 5 का। अब अगर मैं इसके अंदर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 30। अब इसके अंदर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 24। तो अब यही बचा हुआ है, तो 3 की वैल्यू पूछ रखी थी तो कितना आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 18 आ जाएगा हमारे पास। तो डायरेक्ट आंसर कितना लिखना है हमारे पास 18, ना कि ये सोल्व करना पड़े हमें, क्योंकि 5-6 सेकंड तो वैसे ही ज्यादा लग जाएंगे इसके। अगर ट्रिपलेट का पता होगा 3, 4, 5 का तो डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इसके अंदर। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब ये ट्राइंगल वाला क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ऐसा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले उसमें आ रखा पेपरों में। देखो अब क्या है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल रखा है जैसे। अब ये है ए, मान ये ABC तो ले नहीं सकते क्योंकि ना PQR दे रखेंगे। तो ये कितना ले रहे हैं हम P, ये कितना ले रहे हैं Q, और ये R ले लिया हमने। तो दो पॉइंट्स हैं S और T, S और T। S किस पे है PQ पे, और T किस पे है PR पे। तो जो ST है ये पैरेलल है किसके QR के, और इसने ये बोला हुआ है कि ना ये जो ST लाइन है इन दोनों को इक्वल एरिया में डिवाइड कर रही। इसका मतलब अगर मैं ये एरिया लेता हूं, ये 1 यूनिट ले रहा हूं और ये भी क्या ले रहे हैं 1 यूनिट। तो मैंने कल भी एक फॉर्मूला बताया था आपको कि अगर हम एरिया लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PST अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो ये क्या होगा अपॉन इक्वल टू PS अपॉन PQ के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर PST का एरिया अगर मैंने 1 माना हुआ है तो डिवाइडेड बाय PQR का एरिया कितना होगा 1 + 1 2, तो ये 2 आ गया हमारे पास। तो ये कितना आ जाएगा PS अपॉन PQ का होल स्क्वायर। तो अगर हमें यहां से क्या निकालना है PS अपॉन PQ निकालना है हमें यहां से, तो PS अपॉन PQ कितना आएगा 1 अपॉन √2, ये आ गया हमारे पास। तो ये कितना है, अगर ये वैल्यू 1 है तो PQ की वैल्यू पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। तो अगर हमसे ये पूछा गया है कि PS अपॉन PQ बताओ तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन √2। और हमसे ये भी जो प्रीवियस ईयर में पूछ रखा था वो ये पूछ रखा था कि PS अपॉन SQ कितना होगा। तो PS की वैल्यू तो 1 ही है, अगर ये पूरा √2 है और ये 1 है तो नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास में √2 माइनस 1। तो अगली शिफ्ट में ये भी पूछ सकता है PS अपॉन SQ पूछ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। आई होप सबको समझ में आ ही रहा होगा। तो इतने मुश्किल क्वेश्चंस है नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है शॉपकीपर वाला। ये हर शिफ्ट में ही आ रहा है पेपर में। ए शॉपकीपर बाइज एन आइटम एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20%. इफ ही स्पेंड्स ₹68 ऑन इट एंड क्लेम्स टू सेल द आइटम बैक एट इट्स मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस की जो वैल्यू दे रखी है इसने कितनी दी हुई है 600। तो इसने बोल रखा है कि ना प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा उस शॉपकीपर को। तो देखो भाई, अब सबसे पहले तो सक्सेसिव परसेंटेज निकाल लेते हैं। मैंने फॉर्मूला बताया था सक्सेसिव परसेंटेज का, क्योंकि पिछली शिफ्ट में आ रखा है। तो ये कितना है D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 डिवाइडेड बाय 100, ये सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला है। तो इक्वल टू D1 की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 2 0 से ये 2 0 कट गया हमारे पास। तो ये कितना आएगा 20 प्लस 10 30, 30 माइनस 2 28%। अब 28% ये इफेक्टिव डिस्काउंट है हमारे पास। ये क्या है इफेक्टिव डिस्काउंट जो दोनों का आया है।
तो अब क्या करेंगे इसके अंदर, अगर हमारे पास पहले जो मार्क प्राइस था वो कितना दिया हुआ था 600, तो अब 28% में 28% डिस्काउंट में ये बेच रहे हैं, तो इसका मतलब 28% अगर हमें लेस करना है 100 से, तो कितने में बेचेंगे इसको, तो कितने में बेचेंगे 72% के अंदर बेचेंगे इसको। तो ये कितना आ जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट गई है हमारे, तो 72 इंटू 6 कर रहे हैं तो कितना आएगा 6 इंटू 2 12, और एक आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 432 में आ गया हमारे पास। अब ये बोल रहा है कि ना इसने 68 रुपए और स्पेंड करे हैं हमारे पास, तो खरीदा इतने में होगा शॉपकीपर ने, तो 68 रुपए और स्पेंड करें तो प्लस क्या कर देंगे 68, तो 432 प्लस 68 कितना आ जाएगा हमारे पास 500 आ गया। अब इसका मतलब जो शॉपकीपर ने जो एक आइटम है वो कितने में लिया है 500 में लिया आएगा। अब ये देखो कि ना नेक्स्ट क्या बोल रहा है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगी वो कितनी है 500। अब ये बोल रहा है कि जो शॉपकीपर है उसको बेच कितने में रहा है मार्क प्राइस पे, इसका मतलब कितना है 600 में बेच रहेगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये पहला क्या है कॉस्ट प्राइस और ये क्या है हमारे पास सेलिंग प्राइस, तो 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेच रहा है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा +1 का प्रॉफिट होगा किस पे +1 डिवाइडेड बाय 5 पे। अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20%। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ रही है हमारे पास यहाँ पर 20%। तो थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, तो 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। मुझे तो ये कि मैं समझा के कर रहा हूँ सारा का सारा, पर आपको इतना सारा लिखना नहीं है ये वाली चीज, ठीक है, तो उसमें आपका टाइम सेव हो जाएगा वहां पर। तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछ रखा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 570 डिग्री। अब देखो सबसे पहले ना हम 570 डिग्री कैसी वैल्यू निकाले, क्योंकि हमने जो टेबल में पढ़ रखी है वो 30, 45, 60, 90 यही पढ़ रखी है, तो 570 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं। जैसे ये क्वाड्रेंट बना लिया तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, फिर यहां पर क्या आता है 180, यहां पर कितना आता है 270, और ये वन सर्कल में कितना आ जाएगा 360 डिग्री। अब आगे चलेंगे तो अगर मुझे इसके आसपास जाना है 570 के आसपास जाना है तो 360 डिग्री तो एक सर्कल में आ गया हमारे पास, ये पूरा सर्कल यहां तक आ चुका है। तो अगर 360 डिग्री है, अगर हमें 570 के पास में जाना, अगर मैं 180 डिग्री और ऐड करता हूं इसके अंदर तो कितना आ जाएगा 540, तो इसके आसपास चलेंगे तो 180 डिग्री और ऐड करना है, इसका मतलब यहां पर हम तो 180 डिग्री और ऐड कर रहे हैं यहां पर, तो यहां तक पहुंच चुका है। अब हमें क्या चाहिए 30 डिग्री और चाहिए, तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रखा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये कितना होगा फोर्थ। अब ये देखना है कि कौन सी चीज, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। अब एक चीज हमने पहले से पढ़ रखी है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे पॉजिटिव में। अब जो दूसरा क्वाड्रेंट है इसके अंदर साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, तो हमारा फॉर्मूला था ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब ये क्या है इसके अंदर टेन और कोट पॉजिटिव होंगे इसके अंदर जो थर्ड क्वाड्रेंट है। अब तीसरे में क्या आता है कॉलेज, तो कॉस और सेक इसके अंदर पॉजिटिव हो जाएंगे। अब क्या कर रहेंगे साइन, अगर हमें पूरा लिखना है साइन 540 प्लस 30, अब हमें उसमें इवेल्युएट करना है जिसके अंदर वैल्यू हमें पता हो। अब यहां तक आ चुका है तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कितनी होगी नेगेटिव में। अब ये क्या साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन 30 यहां से, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास इक्वल टू -1/2 की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आएगा -1/2। तो हमें सिर्फ उसके अंदर इवेल्युएट करना था जिसकी वैल्यू हमें पता है, इसलिए इसके पास में गए हैं, तो इसलिए 570 को हम लिख रहे हैं 540 प्लस 30 डिग्री। और जो इसका सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है, मेरी जो अपकमिंग वीडियोस आएंगी एडवांस की जो मैं ट्रिग्नोमेट्री की लूंगा तो उसमें मैं बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, 10th क्वेश्चन देखो। अब इसने बोल रखा है कि इन एन इलेक्शन द विनर गोट 78% ऑफ द वोट्स एंड ही वोन बाय 440 वोट्स। अब देखो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताने। अब इसने क्या बोल रखा है कि वो टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताने, तो मान लेते हैं कि ना जो 100% है वो इसके क्या है टोटल वोट्स है, वो क्या मान रहे हैं टोटल वोट्स। अब नेक्स्ट क्या बोल रखा है कि जो विनर है उसको कितने वोट्स मिले हमारे पास, जो विनर है उसको वोट्स मिले 78%। इसका मतलब जो लूजर होगा उसको कितने वोट मिले होंगे हमारे पास 100 माइनस 78, तो कितना आ जाएगा 22%। और अब इसने बोल रखा है एंड ही वोन बाय 448, तो जीतेगा किससे लूजर से, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है
विनर का और लूजर का, तो वो कितना परसेंट है, 56% है, और इसी मार्जिन से वो जीता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 448। तो ये कितना टाइम्स है, अगर मैं यूनिट डिजिट में मैच करूंगा तो 8 इंटू 6 कितना होगा, 48। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा यहाँ से 8। तो हमें 100% की वैल्यू पूछ रखी थी, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, इंटू 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 800 आ गया। तो जो टोटल वोट्स रहेंगे वो हमारे कितने रहेंगे, 800। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था और ये न्यू भी क्वेश्चन लग रहा था कि 8 डिजिट नंबर है, मान के चलो कि है ना, जो हम 8 डिजिट मान रहे हैं इसके अंदर, वो कितना है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो, an 8 digit number is divisible by 99. If we reverse order the digit of the number, then it will be divisible by which number? अब देखो, ये कौन से नंबर से डिविजिबल है, 99। अब 99 में क्या होता है, 11 इंटू 9। अब अगर कोई 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे तो क्या आएगा, सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट कितना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, एफ ऐसे लिख देता हूं, एफ जी और एच। ठीक है, ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। अब 11 क्या क्या होता है, जो ऑल्टरनेट नंबर्स रहते हैं उनका क्या लेंगे हम, सम। तो ये कितना रह जाएगा, a प्लस सी प्लस ई प्लस जी। अब ये एक बार ऑल्टरनेट नंबर हो गए, और दूसरे बार ऑल्टरनेट नंबर कौन से, बी डी एफ और एच। तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन आएगा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो कितना आ जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच। ठीक है, अब f को ऐसे लिख लेता हूं, नहीं तो प्लस और f में ना कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इक्वल टू कितना आएगा, 0। अब ये देखो, अगर इसका हम रिवर्स ऑर्डर कर रहे हैं, इसका हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर कर रहे हैं, इसका मतलब इस डिजिट को हम जो लिख रहे हैं वो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर h g f e d c b और a। अगर इनका सबका सम करूंगा मैं, अगर हम इन सब का सारी यूनिट्स का मैं सम कर रहा हूं तो वो तो इसी सम के इक्वल आएगा। इसका मतलब 9 से तो डिविजिबल होगा ही होगा ये। और अगर इसका ऑल्टरनेट भी करूंगा, एच एफ डी बी, तो यही हमारे पास ये नंबर आ रखा है, एफ एच डी और बी। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, एच प्लस एफ प्लस डी प्लस बी, और जो ऑल्टरनेट नंबर बच गए माइनस। अब जो ऑल्टरनेट नंबर बचे हुए हैं, जी प्लस ई प्लस सी प्लस ए, ये भी क्या आना चाहिए, 0। तो ये भी इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब ये 11 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये पूरा नंबर भी अगर हम इसको डिजिट्स रिवर्स भी कर देते हैं तो 11 से भी और 9 से भी, तो इसका मतलब क्या होगा, 99 से, तो ये होगा ही होगा। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, 8 डिजिट नंबर जो हमारे डिविजिबल था पहले 99, और उसका रिवर्स ऑर्डर भी कर रहे हैं, तो वो भी नंबर किससे डिविजिबल होगा हमारे पास, 99 से। तो ये थोड़ा क्वेश्चन न्यू था नंबर सिस्टम का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या इसके अंदर, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 128 द रिमाइंडर इज 67। अब इसने बोला, सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 32। अब देखो इसके अंदर डायरेक्ट ट्रिक है, जैसे पहले के अंदर कितना रिमाइंडर आता है, 67 है। अब इसने बोल रखा है कि अगर हम व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर, अगर हम सेम नंबर को ही डिवाइड करें किससे, 32 से, तो 32 पहले जो रिमाइंडर आया था उससे हम क्या कर देंगे, जो रिमाइंडर था 67 को डिवाइड कर देंगे 32 से। अब ये कितने पे जा रहा है, 2 पे, तो कितना आ जाएगा, 64। तो रिमाइंडर का क्या आया हमारे पास, 3। तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। तो और कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर, कि जैसे ये 32 दे रखा है और ये 67 दे रखा है, तो पहले जो रिमाइंडर आ रखा है उसको जो दूसरे नंबर जो दिया हुआ है 32, उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वही सेम रिमाइंडर आता है हमारे पास। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। आप देखो, अब इसके अंदर क्या बोल रखा है, द हाइट ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशियो 5:3 एंड रेडियस आर इन द रेशियो 6:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। देखो, अब इसने क्या दिया हुआ है कि हाइट का रेशियो दे रखा है और रेडियस का रेशियो दिया हुआ है। तो अब वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आर स्क्वायर इंटू एच के। अगर हम वॉल्यूम का रेशियो लेंगे, डायरेक्ट वॉल्यूम का अगर हम रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटू एच के। तो कितना आ जाएगा, पहले आर कितना दिया होगा, दे रखा है 6, तो 6 का होल स्क्वायर लिख लिया हमने, क्योंकि 6 दिया हुआ है तो स्क्वायर करना है। और एच कितना दिया हुआ है पहले केस के अंदर, 5।
अब रेशियो ले रहे हैं, दूसरे केस के अंदर जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है 5, अब इसका सोल स्क्वायर कर रहे हैं, और h कितना दिया दे रखा है सेकंड केस के अंदर 3, तो ये कितना आ जाएगा 36 इंटू 5 रेशियो 25 इंटू 3। तो अब ये 5 से ये कट जाएगा रेशियो में, तो ये कितना आ गया 5, और ये 3 से 36 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12। तो ये लास्ट में रेशियो कितना बचेगा 12 रेशियो 5। तो ये लास्ट में रेशियो आ गया, और ये किसका रेशियो है वॉल्यूम का रेशियो है। तो डायरेक्टली यूज करना हमें, तो पूरी चीजें नहीं लिखनी क्योंकि कट ही जाएंगे 1/3 पाई तो कट जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसने क्या करा हुआ है कि इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल देन हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। देखो अगर हमारे पास में रेडियस क्या है डबल हो रहा है, तो रेडियस की वैल्यू डबल हो रही है, तो इसका मतलब अगर पहले 1 यूनिट थी तो अब कितनी है 2 यूनिट। तो इसका मतलब जो रेडियस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 1:2। तो वॉल्यूम अब स्फीयर की बोली हुई है, अभी मैंने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके आर क्यूब के। अगर हमें आर क्यूब चाहिए यहां पर तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1 रेशियो, अगर 2 का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा 8। तो अब ये बोल रखा कि हाउ मेनी टाइम्स होगा, अब जो 8 है 1 का कितने टाइम्स है 8 टाइम्स है हमारे पास, तो कितना आ जाएगा 8 टाइम्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कट ऑफ भी हाई चली जाएगी क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे पूछ रखे हैं। ठीक है, देखो अब इसमें ये बोल रखा है कि ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। तो एफिशिएंसी लिख लेते हैं सबसे पहले कि एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास दोनों की, एफिशिएंसी ए रेशियो बी में। अब क्या बोला हुआ है कि ये 25% ज्यादा है बी की, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, और ए से कंपेयर कर रहे हैं, अगर ए की कितनी है 4 है तो बी की कितनी हो जाएगी 1 यूनिट ज्यादा होगी, तो कितनी आ जाएगी 5। तो इसका मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 4। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे यहां से, तो एफिशिएंसी ए की कितनी है 4, और टाइम कितना लग रहा है ए को करने में 15 डेज, तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास 60। तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ रही है 4 + 5 कितना आ जाएगा 9 यूनिट्स। अब टोटल वर्क करवाना हमें किससे करवाना आएगा ए और बी से, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल वर्क कितना है हमारे पास 60, और ए और बी कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं 9 से, तो कितना आ जाएगा 3 से कट कर लेंगे 20/3, तो ये कितना आएगा 6 1/3 डेज। ये आ गया हमारे पास। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब अच्छा ठीक है, हाँ ये वाले जो क्वेश्चन है ये वाला भी क्वेश्चन सर्कल का बहुत सारी शिफ्ट में पूछ रखा है। तो देखो अगर ऐसा दिया हुआ है कि ये टेंजेंट है इसके ऊपर और ये सीकेंट दे रखा है ये पूरा, जैसे ए से लेके सी तक है और ए से लेके बी तक की वैल्यू हमें पूछ रखी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, सी डी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी बी, पहले तो ये वाली लेंगे हमारे पास सी इंटू बी, और ये फिर पूरा लेते हैं ये वाला हम ए सी, तो ये क्या लेंगे ए सी। तो सी डी कितना है हमारे पास 12, तो 12 को स्क्वायर लिख रहे हैं तो 12 इंटू 12 लिख लिया। तो अब नेक्स्ट कितना आएगा सी बी कितना है एक्स 6। अब AC की वैल्यू लिख रहे हैं, अब AC की वैल्यू कितनी है टोटल, अगर हमने ए बी क्या मान रखा है x, अब x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये कितना आ जाएगा x + 6, तो ये कट कर लेंगे इसको, 2 आ गया है हमारे पास, तो 12 इंटू 2 कितना आएगा 24, और 6 अगर यहाँ पर प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर -6 इक्वल टू कितना आ गया x। तो x की वैल्यू कितनी आ रखी है हमारे पास 24 - 6 कितना आ जाएगा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। ये फॉर्मूला याद रख के जाना भाई, बहुत सारी शिफ्ट में पूछ रखा है ये, तो ये अब आगे की शिफ्ट में भी आ सकता है बिल्कुल। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाँ ये बात ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट और लॉस बताओ। बस यही उम्मीद रहेगी भाई अब एसएससी से कि भाई ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। ठीक है, देखो अब भाई कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है हमारे पास 12800, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 13722, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या है कम है किससे सेलिंग प्राइस से, जो सेलिंग प्राइस क्या है ज्यादा है किससे कॉस्ट प्राइस से हमारे पास। अब इसके अंदर क्या होगा प्रॉफिट होगा हमेशा, अगर कभी भी सेलिंग प्राइस ज्यादा है किससे कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो क्या होगा लॉस होगा। तो ये कितना ज्यादा हमारे पास, अगर मैं 13722 को माइनस करूंगा 12800 से तो कितना आएगा हमारे पास +922, और हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट किस पे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 12800, और परसेंटेज में निकालना तो कितना आ जाएगा इंटू 100%। तो अगर 20 से 20 चला जाएगा। अब ये कितना है 128 को
अगर मैं 8 टाइम्स करूंगा तो 8 टाइम्स थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। अभी देखो अगर मैं 7 टाइम्स कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 7 56, तो ये 5, 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 5 कितना आ जाएगा 19, और ये कितना आएगा एक, कितना आ जाएगा हमारे पास 8, 896 आ रहे हैं, तो 922 से थोड़ा ही कम है, तो इसका मतलब 7 पे जाएगा ये, तो ये 7 पे चला गया। तो अब फिर पॉइंट अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर, तो अब 922 माइनस 896 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 22 प्लस 4 26 आ जाएगा, तो 260 रहेगा। तो 128 इंटू 2 तो 260 से ज्यादा चला जाएगा, तो 7.1 समथिंग के बराबर आएगा, या 7.2 समथिंग के बराबर आएगा, ये वाली जो वैल्यू रहेगी ना 7.1 या 7.2 के समथिंग के बराबर आएगा। तो ये भाई ये सॉल्यूशन दे रखा है। तो 7 आती है तो हम वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे कि 7.2 है या 7.1 है, उससे तो वैसे ही पता चल जाएगा हमारे पास। तो भाई ये थे आज के पेपर के सारे शिफ्ट के सॉल्यूशन जो भी मैं कलेक्ट कर पाया। तो आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा, और भाई अगर अच्छा लग रही है वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना, ताकि ना इन वीडियोस को मैं कंटिन्यू रखूं। ठीक है, आप मोटिवेट करोगे, आप सीन करोगे, तो मुझे ये होगा कि ना भाई मैं ही मोटिवेट करूंगा, मैं ही मोटिवेट होऊंगा फिर भी उस चीजों से। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हर बच्चे के पास में ये चीजें जा सके, और मैं जल्दी ही जो हमारे पास में 70 या 72 डेज जो बचे हुए हैं हमारे पास एसएससी सीजीएल के प्री के, तो उसकी स्ट्रेटेजी मैं लेके आऊंगा, और मैं सारी चीजें है ना आपको यूट्यूब पे करवा दूंगा, जो भी चीजें रहती हैं। ठीक है, तो भाई अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।